ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम जी। मैं अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपसे मैं ये पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये जो मैं ज़ायचे बनाता हूँ, ये जो मैं हफ़्ते का आपको बताता हूँ कि आपका हफ़्ता कैसा गुजरेगा, तो मैं इसमें 3 किस्म के इल्म इस्तेमाल करता हूँ। एक इल्म में एस्ट्रोलॉजी, जिसे इल्म आम तौर पर इल्म नजूम या सितारों का इल्म कहते हैं, और दूसरा इल्म है वो इल्म रमल, और तीसरा जो मैं इसमें जिस तरीके से बनाता हूँ वो है इल्म जफ़र। इल्म जफ़र से एक मुस्तसला होता है, उससे मैं ये ज़ायचे बनाता हूँ। तब मैं आपको छोटे छोटे जो मामलात होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और आपसे मैं छोटी सी इल्तिजा करना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और बेल के आइकन के लाल वाले बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जिस किसी को भी भाई बहन को कोई मुझसे सवाल करना है, कुछ पूछना है, कुछ जायचा बनवाना है, किसी किस्म के परेशानी में है, कोई उनको समझ में नहीं आ रही है कि आगे इसका क्या होगा, तो मैं आपको वो फ्री में मशवरा दूंगा और फ्री में जायचा बनाकर मैं आपके अपने सब्सक्राइबर को ये दूंगा कि उनके ये हालात कैसे रहेंगे। इस हफ्ते में लाया हूँ आपके लिए 23 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक के हालात आपके कैसे रहेंगे। तो हम अभी शुरू करते हैं बुर्ज कौस वालों से, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो वो नाम का पहला हर्फ देखें, जिसके नाम के पहले हर्फ में फे, वो इंग्लिश में इसको एफ कहते हैं, जिसके नाम के पहले हर्फ में एफ और फे हो, तो वो बुर्ज कौस को देख सकते हैं कि इनके हालात कैसे रहेंगे। बुर्ज कौस वालों के हालात इस वक्त इस हफ्ते ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि वो उनकी जो मेल मिलाप होगा, उठना बैठना होगा, वो कुछ ऐसे बड़े आदमियों के साथ जो उमरा होते हैं, बड़े ओहदे पर फायज होते हैं या बड़े पैसे वाले होते हैं, अमीर आदमी होते हैं, इनके साथ इनके मेल मिलाप रहेगा और इनसे आपको फ़ायदा भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको इस हफ्ते थोड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ और अपने आपको करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से आपको इस हफ्ते हेल्प मिल सकती है। इनके साथ आपके ताल्लुकात खुशगवार भी रहेंगे और बेहतर रहेंगे, और अगर आप उनसे कुछ कोई भी आपका कोई मकसद हासिल करना चाहें तो वो आपका आसानी से हो सकता है। और छोटा करीब का सफ़र आप अगर इस हफ्ते करना चाहें, कहीं छोटे से ऐसे समझिए कि करीब की सिटी में आप जाना चाहें, तो वहाँ से भी आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। और इस हफ्ते ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहा है कि जो आपके ज़्यादातर जो मकासद हासिल होंगे, वो मकसद हासिल होंगे किसी दूसरी सिटी से मकसद ऐसा है कि 10-20 किलोमीटर के अंदर, ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ से आपको ज़्यादातर आपके उम्मीदें आपकी जो आपने लगाई हुई हैं, कुछ आपके कुछ दिल में कुछ ऐसी बातें हैं, तो वहाँ से आपकी पूरी होते हुई दिखाई दे रही है। आपकी जायदाद, प्लाट या कोई आपकी जायदाद होगी तो इसमें कुछ नुकसान इस हफ्ते दिखाई दे रहे हैं। और नकल व मकानी आप अगर करना चाहें, कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं घर शिफ्ट करना चाहें अपना इधर से उधर कहीं और जगह, तो इसमें कुछ आपको नुकसान हो सकते हैं। इसलिए इस हफ्ते आप नकल व मकानी न करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और अपने वालिद साहब की तरफ से आपको कुछ परेशानी दिखाई दे रही है, उनकी तरफ से आपको कुछ टेंशन होगी। आपको इस हफ्ते खुशखबरी मिलेगी, अपने बच्चों की तरफ से भी आपको खुशखबरी मिलेगी, और जिसको आप चाहते हैं इनकी तरफ से भी आपको खुशखबरी मिलेगी। और आप इस हफ्ते आपका कोई दुश्मन होगा तो वो भी आपका इस हफ्ते दोस्त बन जाएगा। और किसी ने अगर कोई लॉटरी वगैरह ऐसे कोई प्राइज़ पाने लिए हुए हैं तो इस हफ्ते इनके इनामात देखने में आ रहे हैं कि वो कुछ इनामात वगैरह इनको मिल सकते हैं। इस दुआ ताल्लुकात आपके इस हफ्ते के शुरू में अच्छे रहेंगे, कुछ ऐसे समझे कि बेहतर दिखाई दे रहे हैं इस दुआ ताल्लुकात, मकसद मियाँ बीवी के ताल्लुकात। और हफ्ते के एंड में कुछ उनमें कुछ अनबन, कुछ ऐसा कुछ मामला दिखाई दे रहे हैं कि हफ्ते के एंड में कुछ मामला ख़राब हो सकते हैं। और इनकी तरफ से भी आपको हफ्ते के एंड में कुछ नुकसान मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी से पैसे वगैरह लेना चाहते हैं
تو آپ کو اس ہفتے پیسے مل سکتے ہیں، لیکن 50% تک آپ کو پیسے ملیں گے اور آسانی سے مل جائیں گے۔ اب اگر آپ قرضہ اتارنا چاہتے ہیں تو آپ کا اس ہفتے قرضہ بھی اتر سکتا ہے، اور وہ بھی 50% تک۔ اور اس ہفتے آپ کو سفر میں جائیں گے، کہیں دور کی سٹی میں جائیں گے، تو وہاں سے آپ کو کچھ ایسا سمجھے کہ وہ آپ کا سفر خوشگوار نہیں رہے گا، کچھ اس میں ٹینشن ہوگا، کچھ تھکن ہوگی، کچھ ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ آپ کو تکلیف ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کسی دوسرے کی سٹی میں، دوسری دور کی سٹی میں جاتے ہوئے۔ اور آپ کو خواب آئیں گے، کچھ ایسے خواب جو فائٹ والے ہوں، خوفناک ہوں، جھگڑے والے ہوں، کچھ ایسے خواب آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ اور کوئی غائب جو آپ سے کہیں چلا گیا ہے، تو وہ بھی اس ہفتے آپ کو ملنے کے لیے آ سکتا ہے، وہ آئے گا۔ اور جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں یا ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، تو ان کے کچھ معاملات اس ہفتے صحیح نہیں رہیں گے، کیونکہ ان کو سخت محنت کرنا پڑے گی۔ آپ کو اس ہفتے عزت ملے گی، مان ملے گا، مرتبہ ملے گا، اور آپ کا پروموشن بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا، پروموشن اس کا ہو سکتا ہے، روزگار ان کا اچھا رہے گا۔ اپنی والدہ کی طرف سے آپ کو خوشی ملے گی اس ہفتے۔ اور آپ کو اپنے دوستوں سے اور کچھ بزرگوں سے کچھ فائدے مل سکتے ہیں، ایسا دکھائی دے رہا ہے اس ہفتے۔ اگر کوئی قید میں کوئی سزا کاٹ رہا ہے تو اس کے لیے یہ جو ہفتہ ہوگا، اس میں قید سے رہائی ممکن نہیں ہے، اس کو یہ کچھ قید زیادہ دیر تک ہو سکتی ہے۔ اور آپ کے کچھ زیادہ جو معاملات آپ کے کچھ جو پورے ہو رہے ہیں، کچھ آپ کے مقاصد حل ہو رہے ہیں، تو وہ ہوں گے آپ کے ایک تو سفر سے، کسی دوسری سٹی سے جانے سے، اور دوسرے بزرگوں سے، اور وہاں سے آپ کو آپ کے جو مقصد ہوں گے، آپ کے جو ایسے ہوں گے معاملات کچھ، تو وہاں سے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اور کوئی آدمی اگر کوئی وظیفہ، کوئی ایسے کچھ وظائف وغیرہ پڑھتا ہے تو یا عملیات کرتا ہے، تو یہ ہفتے ان کے لیے بہتر ہوگا، وہ ان وظیفے میں ان کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اور جو ہم نے اس ہفتے برج قوس والوں کا جو مجموعہ نکالا ہے، تو وہ ان کے جو مجموعہ ہے، مقصد جو ان کی اینڈ ہوگی، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے اچھی ہوگی۔ تو اب ہم آتے ہیں برج جدی والوں کی طرف، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے یا کنفرم نہیں ہے، تو وہ جن کے نام میں پہلا حرف جیم، اور زے زنجیر، اور زال ذرا، اور زوئے، اور جن کے نام کے پہلے گاف، زواد، اور خے کھچر، جن کے نام کے پہلے حرف ان حروف سے شروع ہوتے ہیں، وہ برج جدی کو چیک کریں۔ تو ان کے حالات اس ہفتے افتتاح جو ان کا ہوگا اچھا ہوگا، ہفتے کی شروعات ہوگی وہ اچھی ہوگی، صحت اور سلامتی رہے گی، اور بزرگوں سے، اللہ کے پیاروں سے، اور جو نیک بندے ہیں ان سے آپ کو فائدہ ملے گا، اور ان سے آپ کا مقصد پانا دکھائی دے رہا ہے۔ اور پیسے کا کچھ خرچہ کچھ زیادہ ہوگا اس ہفتے، آپ کو اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی فائدہ ہوگا، بہن بھائیوں سے، ان سے بھی فائدہ ہوگا۔ اور سفر، اگر آپ کا کوئی قریب کا سفر ہے، قریب کی سٹی کا سفر ہے، تو اس میں بھی آپ کو فائدہ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور آپ کو اس ہفتے اپنی جائیداد وغیرہ اگر آپ کچھ بیچنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اور خریدنا کوئی پراپرٹی اگر آپ لینا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے اس ہفتے صحیح نہیں رہے گی۔ اگر آپ گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے اچھا ہوگا، اور اپنے والد کی طرف سے آپ کو اس ہفتے خوشی ملے گی، اور آپ کو خوشخبری ملے گی، اپنے بچوں کی طرف سے بھی آپ کو خوشی ملے گی، اور جن کو آپ چاہتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، ان کے بھی آپ کو میسیج آ سکتے ہیں، وہ ان کی طرف سے بھی آپ کو خوشی ملے گی۔ اور لاٹری پرائز بانڈ وغیرہ جس نے لیے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا رہے گا۔ اگر وہ اس ہفتے کچھ پرائز بانڈ وغیرہ لینا چاہیں، خریدنا چاہیں، تو ان کے لیے یہ اچھا ہوگا۔ اور آپ کے اگر کچھ ایسے بھی دکھائی دے رہے ہیں، کچھ دشمن ہوں گے، وہ آپ کے اس ہفتے دوست بن سکتے ہیں۔ ازدواجی تعلقات، میاں بیوی کے تعلقات وہ اچھے رہیں گے، اور بیوی سے آپ کو کچھ فائدہ اس ہفتے ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور اس ہفتے اگر آپ پر کسی کا قرضہ ہے، تو وہ اس ہفتے آپ کا ادا ہونا مشکل ہے۔ اگر آپ کسی سے
कर्जा वगैरह लेना भी चाहते हैं तो वो इस हफ्ते आपको कर्जा भी मिलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे। ना आपको कहीं से कोई ऐसे कि पैसे के मामला, किसी के लेन देन, कर्जा लेना देना, ये दोनों बातों में अभी इस हफ्ते कोई तब्दीली नहीं आएगी। और किसी का कोई चीज़ चोरी हो गई है, कोई उठा कर ले गया है, तो वो भी इस हफ्ते आपको मिलने के इम्कानात नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये परेशान ख्वाब आएंगे और ऐसे झगड़े वाले, कुछ फाइट वाले और खौफनाक ख्वाब इस हफ्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप कहीं दूर का सफ़र में जाना चाहते हैं, कहीं दूर की सिटी में, तो इस हफ्ते आपको एहतियात करना ज़रूरी होगा, क्योंकि वहाँ जाने से आपको कुछ तकलीफ़, कुछ ऐसे हालात, कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं। और वहाँ से अगर आप जाएंगे भी कहीं सफ़र में दूर से, तो वहाँ से आपको इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना आप अपने जहन में सोच रहे हैं कि हमें इस शहर में जाने से, दूसरी सिटी में जाने से, वहाँ से आपको हमें कुछ फ़ायदा मिले दूर की सिटी में। और कोई आपका सफ़र में गया हुआ है आदमी, कोई ऐसा ये दिखाई दे रहा है, वो इस हफ्ते वापस आएगा, कहीं दूसरी के सिटी में रहता है, कहीं दूर जगह रहता है, तो वो इस हफ्ते आ सकता है। जो तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे, इनके लिए ये हफ्ता थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा थोड़ा दिक्कत तलब होगा। और इसमें कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है। इल्म हासिल करने में सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं 20-25 या 50% तक इनको कुछ अपने इल्म में इजाफा होगा। और बिजनेस कारोबार इनका इस हफ्ते कम रहेगा। और अपने अफसर बाला, जो मुलाजिम हैं, जिनके जो ऊपर अफसर, आला अफसर होते हैं, तो इनकी तरफ से इन पर कुछ गुस्सा और कुछ ऐसे मामला दिखाई दे रहे हैं, वो इनसे इस हफ्ते खुश नहीं होंगे, बल्कि ऐसे समझे कि बात बात पर और गुस्सा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ज़्यादा आपने अपने अफसर से आपने कुछ ऐसी वैसी बात कर दी, तो इस हफ्ते हो सकता है कि वो आपको इस जॉब से भी कुछ, आपकी आपकी जॉब को भी कुछ नुकसान दे सकता है। और अपनी वालदा की तरफ से कुछ ऐसे मामला हैं, कुछ परेशानियाँ वगैरह आपको इस हफ्ते कुछ देखने में आएगी। और इस हफ्ते आपको कुछ दोस्तों से खौफ रहेगा, कुछ आपके ऐसे दोस्त होंगे जिनसे आपको कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। और उसके अलावा कुछ खौफ, कुछ ऐसे जो आपने उम्मीदें लगाई हुई हैं अपने किसी करीबी और सच्चे दोस्त से, आप सोच रहे हैं कि ये मेरा अच्छे में अच्छा दोस्त है, लेकिन वो आपकी इस हफ्ते वो आपकी जो अपने आपके मकसद हैं वो भी पूरे नहीं होंगे उनके। और इसके साथ साथ इनकी तरफ से आपको कुछ खौफ भी रहेगा। और जो कैदी है जेल में, वहाँ कोई सज़ा काट रहा है, तो कोई ज़मानत के लिए या किसी बरी होने के लिए कहीं उसका अदालती मामला चल रहा है, तो इस हफ्ते इनको वहाँ से आज़ादी नहीं मिलेगी। किसी को कोई बीमारी कुछ ऐसी दिखाई दे रही है इस हफ्ते, कुछ बीमारी के मामला भी हो सकते हैं, सेहत के मामला हो सकते हैं, इसलिए इस हफ्ते आपको अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए। सेहत का ख्याल ऐसे कि कोई चोट भी लग सकती है, जिससे कोई ऐसे कुछ मामला दिखाई दे रहे हैं। और आपको इस हफ्ते कुछ खौफ होगा, कुछ अपने खुफिया दुश्मनों से आपको कुछ खौफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कुछ मकसद जो आपको इस हफ्ते हासिल होंगे, वो ज़्यादातर जो हासिल होंगे वो होंगे अपने अपने अफसरान से। एक तो अफसरान ऐसे हैं जो मैंने आपको बताया कि बात बात पर आप पर गुस्सा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ अफसरान ऐसे होंगे जो आपको कुछ फ़ायदा देंगे और आपके जो मुश्किलात हैं इनको कम करेंगे। और बुज़ुर्गों से भी आपको इस हफ्ते ऐसे समझे ज़ाहरी में भी आपको ज़ाहर में भी मदद मिलेगी, और गैबी मदद भी आपको मिल सकती है। और आपको इस हफ्ते माल मिलेगा, माल मकसद पैसा वगैरह ऐसी कुछ कोई चीज़ आपको इस हफ्ते मिल सकती है। आपकी सेहत में जो आपको मैंने बताया कि कुछ चोट वगैरह ऐसे कुछ हालात हैं, फिर भी हफ्ते के एंड में आपकी जो है वो सलामती होगी। कोई अगर किसी को कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई ऐसी बात हो गई है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से इस हफ्ते वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमने जो मजमुआ निकाला है वो जो जद्दी वालों का, तो वो जो मजमुआ है वो मजमुआ है, तो इनकी जो एंड होगी तो वो खैर से होगी और अच्छी होगी और नेक होगी। तो ये हैं हालात बुर्ज जद्दी वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज दिलों की तरफ। बुर्ज दिलों वालों का इस हफ्ते नेक सफ़र कहीं हो सकता है, नेकी वाला अच्छा कोई कहीं इनका सफ़र दिखाई दे रहा है, कहीं जाएंगे इनको वहाँ से फ़ायदा भी मिलेगा। कहीं दूर की जगह, दूर की सिटी में आपका जाना होगा, कहीं दूर, करीब में नहीं, करीब वाली सिटी में नहीं, दूर वाली सिटी में आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको फ़ायदा होगा।
اور आपको इस हफ्ते कुछ ख्वाब आ सकते हैं, वो ख्वाब होंगे पानी वाले, जैसे आप कुछ उसमें पानी देख रहे हैं, या इस हफ्ते माल का नुकसान होगा, पैसे का नुकसान होगा, और आपको कुछ ज़हन में एक खौफ भी रहेगा कि कुछ जो आपके दुश्मन हैं वो आपके माल को ऐसे समझे कि आपसे छीनना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि वो आपके ज़हन में कुछ खौफ रहेगा। कोई आपके पास कोई माल हो, जैसे कोई भी किसी भी किस्म के जायदाद भी हो सकती है, पैसे भी हो सकते हैं, तो वो आपसे छीनने की कोशिश करने वाले हैं। ये आपके ज़हन में एक किस्म का खौफ रहेगा। आपके करीबी रिश्तेदारों से इस हफ्ते हालात इनसे अच्छे भी नहीं रहेंगे। हो सकते हैं कि बात तनाज़े तक भी आ जाए और अनबन होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ झगड़ा, कुछ ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। इसीलिए आपको इस हफ्ते करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाई से कुछ मामला को अच्छी तरीके से सुलझाना चाहिए, ताकि ये बात आगे न बढ़े, क्योंकि ये आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और प्रॉपर्टी, माल और जायदाद, प्रॉपर्टी, घर, जायदाद वगैरह, इनमें आप खरीद सकते हैं, आपको मिल सकती है। अगर आप लेना चाहें तो इनसे आपको फ़ायदा भी होगा। आपके पास जो आपके जायदाद वाला जो आपका इस ज़ायचे में होम है, वो क़ुव्वत में है, ताकत में है, और इससे आपको ऐसा होगा कि जायदाद में इजाफा होगा। जायदाद जो आप खरीदेंगे वो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वालिद साहब की तरफ से भी आपको इस हफ्ते खुशी मिलेगी, और उनकी खुशनुदी भी आपको अपने वालिद साहब की मिल सकती है इस हफ्ते। आपको कोई खुशखबरी भी अच्छी मिलेगी। अपने बच्चों की तरफ से भी आपको इस हफ्ते खुशी मिलेगी, और जिसे आप चाहते हैं, जिसे आप प्यार करते हैं, तो वहाँ से भी आपको खुशी मिलेगी। और इत्तला आपको एक आएगी, ऐसा कोई मैसेज, कोई ऐसी आपको खुशखबरी मिलेगी जिससे आप खुश होंगे। जिनको कुछ सेहत के मामलात हैं, जिनके कुछ सेहत में कुछ बीमारी या कुछ ऐसे हालात हैं, तो इस हफ्ते इनको कुछ मर्ज़ में शिद्दत होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ मर्ज़ में इजाफा होगा, लेकिन बाद में वो सही हो जाएगा और इनको शफ़ा मिल जाएगी। और जिनको अपने मुलाजिम हैं, तो या इनको मुलाजिमों की कमी है, तो या मुलाजिम को हासिल करना चाहते हैं, तो वो इस हफ्ते अपने लिए आपको अच्छे मुलाजिम मिल सकते हैं, जो आपके आगे चलकर आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होंगे। अपने इज़्दिवाजी ताल्लुकात को इस हफ्ते आप ऐसे हल्का न लें, क्योंकि इस हफ्ते जो आपके इज़्दिवाजी ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं हैं। क्योंकि बात को अगर आपने ऐसे समझे कि अपने ज़हन से, अपने अक्ल से उनको अच्छे तरीके से नहीं चलाया, तो ये बात तलाक तक या अलहदगी तक भी आ सकती है। इसलिए आपको अपने ताल्लुकात अपने बीवी से, बीवी को अपने शौहर से अच्छे करने चाहिए। और जो आपका शरीक बिज़नेस है, कोई कारोबार में आपका शेयर होल्डर है, इससे भी आपको कुछ इस हफ्ते एहतियात करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ नुकसान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको किसी बात पर आपने कहीं दावा दाखिल की हुई है, अदालत में आपका कोई मामला चल रहा है, कोई फैसले में आपका चल रहा है, तो वो जैसे कोई मिल्कियत होती है, कोई जायदाद होती है, इसमें आपका हिस्सा है, शेयर है, तो वो आप अगर हासिल करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आपको वहाँ से फ़ायदा होगा। वो आपको जो आपने जो दावा दाखिल की है, जो अपने अदालत में आप जाए हुए हैं, वहाँ से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। और एक बात इस हफ्ते दिखाई दे रही है कि कुछ बुज़ुर्ग होंगे, वो आपसे कुछ रंजिश में रहेंगे। ऐसे समझे कुछ उनके जो आपके साथ मामलात हैं, कुछ रंजिश वाले दिखाई दे रहे हैं। सफ़र इस हफ्ते आपका होगा, और दूर का सफ़र होगा, और अपने मर्ज़ी से जाएंगे, अपने खुशी से जाएंगे, और वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। वो आपका जो सफ़र होगा वो नफ़े से भरपूर होगा, फ़ायदे से भरपूर होगा, और जिस भी आप मकसद से सफ़र में जाएंगे, वो आपका मकसद पूरा होगा। और बिज़नेस और कारोबार आपका इस हफ्ते अच्छा नहीं रहेगा। और जो मुलाजिम पेशा अफराद हैं, इनके लिए तो बहुत ख़तरा है, और यहाँ तक ख़तरा है कि वो उनकी जॉब को भी ख़तरा है। ऐसे समझे कि इनको मजदूरी भी हो सकती है, मकसद उनसे जो जॉब वगैरह है वो इनसे जा भी सकती है। और इज़्ज़त में भी इनको कुछ कमी आएगी कुछ। और अपनी वालदा की तरफ से आपको इस हफ्ते कुछ परेशानी होगी। जो ज़्यादातर कुछ ऐसे मकासद होंगे, वो जो हासिल होंगे, वो अपने दोस्तों से आपको हासिल होंगे, और कुछ बुज़ुर्गों से आपके मकासद हासिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर कोई इस हफ्ते शादी करेगा, तो वो तो इनके लिए ज़्यादा सआदतमंदी
होगी, क्योंकि इस हफ्ते जो शादी करेगा तो वो इनके लिए ऐसे समझें कि पैसे का सबब बनेगी और इनको आगे चलकर उसके नसीब से पैसे ज़्यादा हो सकते हैं, इनको माल मिल सकता है, बीवी की तरफ से भी मिल सकता है, या बीवी के नसीब के ज़रिए इनके जायदाद में इजाफा होगा और इनको माल मिलेगा। और आपके कुछ दुश्मन जो होंगे इस हफ्ते आपको आपसे दोस्ती करेंगे और वो आपको एक दोस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो कैद में बंद है, जिनके कुछ मामला अदालत में हैं, जेल में हैं, कैद में हैं, तो इनकी इस हफ्ते रिहाई मुमकिन है। और किसी का अगर कोई चीज़ चोरी हो गई है, इधर कोई चोर उठा कर ले गया है, तो इस हफ्ते वो आपको मिल सकता है। इस हफ्ते आपकी जो उम्मीदें पूरी होंगी तो ज़्यादातर अपने बुज़ुर्गों से और अपने दोस्तों से आपकी उम्मीदें, आपके मकासद वो पूरे होते हुए दिखाई दे रही हैं। और सेहत के मामले में इस हफ्ते आखिर में किसी को कोई भी ऐसा कोई मसला होगा, कुछ ज़्यादा कोई परेशानी होगी, तो उनकी वो जो सेहत का मामला होगा वो अच्छा हो जाएगा हफ्ते के आखिर तक। और ये हफ्ता आपके लिए सआदतमंदी लाएगा और अच्छा रहेगा। और जो सबसे जो आखिर में हम आपको मजमुआ बताते हैं, तो इस हफ्ते जो मजमुआ निकाला है तो ये इसके लिए जो कैदी है जो इस वक्त जेल में है और इनके जो दिलों हैं, इनके कुछ मामला अदालत में चल रहे हैं, तो इनके लिए ये अब खुशखबरी है कि वो अपने इस कैद से निजात पाएंगे और इनकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी, वो मकसद वो आज़ाद हो जाएंगे, जेल से आज़ाद हो जाएंगे। तो ये थे बुर्ज दिलों वालों के हालात। अब हम आते हैं बुर्ज होत वालों की तरफ। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो वो अपने नाम का पहला हर्फ देखें। अगर उनके नाम का पहला हर्फ दाल दाल जिसको इंग्लिश में डी कहते हैं, और जे जिसे जैसे इंग्लिश में सी एच लिखते हैं तो इसको चे कहते हैं, इनका पहला हर्फ अगर दाल और चे है तो वो भी अपना इस बुर्ज होत को रेड कर लें, इसको सुने और इसको समझें। तो बुर्ज होत वालों के हालात इस हफ्ते कुछ हफ्ते की जो शुरुआत होगी वो कुछ खौफ और अंदेशों से शुरुआत होगी, कुछ इनके ज़हन में खौफ होगा, कुछ अंदेशात होंगे। और इस हफ्ते जो आपका खाना है, माल है, जो आपका पैसे का घर है, पैसे का होम जिसे हम कहते हैं जायचे में, वो इस हफ्ते कुव्वत में दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते आपको माल मिलेगा, पैसे मिलेंगे। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको अपने करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाई से, कज़न से, इनकी तरफ से आपको पैसे मिल सकते हैं और ऐसे वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। करीबी रिश्तेदारों से आपके इस हफ्ते ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। और अगर आप कहीं जाना चाहें किसी 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 करीब की सिटी में तो वो भी आपके लिए नेक होगी। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि करीब की सिटी से भी आपको कुछ पैसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे 10, 20, 30 किलोमीटर के अंदर कोई सिटी होगी जिनका कारोबार बिजनेस ऐसे समझें कि आने जाने का है किसी दूसरे शहर से, दूसरी सिटी से, तो वहाँ से इनको फ़ायदा मिलेगा। ख़ास करके पैसों के मामलात में इनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है करीब की सिटी से और करीबी रिश्तेदारों से। प्रॉपर्टी में अगर किसी को दिलचस्पी है तो इनके लिए भी वो जो खाना है आपका प्रॉपर्टी का जो होम है, जो आपका हमें इसे चौथा होम कहते हैं या चौथा वो आपका जो होता है होम, हम इसको ये कहते हैं, तो वो जो है इस वक्त कुव्वत में है, इस हफ्ते कुव्वत में रहेगा। उसका मकसद ये है कि आपके इमलाक में, मिल्कियत में और ज़मीन और जायदाद में इजाफा हो सकता है। अगर आप कुछ ख़रीदना चाहें, कुछ लेना चाहें तो वो आपके लिए इसमें आसानी होगी और इससे आपको फ़ायदा होगा और आगे चलकर वो आपके लिए बेहतर नताज मिलेंगे आपकी उस प्रॉपर्टी से। और आपको इस हफ्ते कोई लॉटरी, कोई इनाम, कुछ ऐसी बातें दिखाई दे रही है कि वो भी आपको इस हफ्ते मिल सकती है। बच्चों की तरफ से भी आपको इस हफ्ते खुशी मिलेगी और जिसको आप चाहते हैं, जो आपके जिनसे आप प्यार करते हैं, वहाँ से भी आपको इस हफ्ते खुशी मिलेगी। और अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई सेहत का मामला है, तो इसमें कुछ इस हफ्ते कुछ कम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आखिर में अल्लाह पाक के हुक्म से शफा हो जाएगी। और जिनको अगर कोई मुलाजिम चाहिए अपने लिए, घर के लिए या किसी शॉप के लिए या किसी जाए ऐसे फैक्ट्री के लिए, तो इनके लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते इनको जो मुलाजिम मिलेंगे अच्छे मिलेंगे और ऐसे समझे कि अक्ल और जहन वाले मिलेंगे और इनसे इनको फ़ायदा मिलेगा।
और जो इज़्दवाजी ताल्लुकात होंगे, घरेलू मामलात होंगे, मियाँ बीवी के मामलात होंगे, ये सब अच्छे नहीं रहेंगे। और आपके शराकती मामलात, जो बिज़नेस पार्टनर के मामलात हैं, वो भी इस हफ्ते अच्छे नहीं रहेंगे। और अगर आपको इस हफ्ते अगर आप किसी से कुछ पैसे लेने चाहते हैं, या तो कर्ज़े में लेने चाहते हैं, या किसी भी विरसे मिल्कियत में आपका कोई हिस्सा है, शेयर है, वो लेना चाहते हैं, तो इसमें आपको आसानी दिखाई दे रही है। वो को इस हफ्ते आपको वो पैसे मिलेंगे और आसानी से मिलेंगे। अगर आप किसी को पैसा कर्ज उतारना चाहते हैं, तो वो भी इस हफ्ते इसमें आसानी होती हुई दिखाई दे रही है। अचानक आपका बेइरादी सफ़र होगा, कहीं दूर का सफ़र होगा, अचानक होगा, और इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। और अचानक आपका सफ़र हो जाएगा, वहाँ से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो आपने ज़हन में की है कि मैं इस शहर में जाऊँगा तो मुझे वहाँ से फ़ायदा मिलेगा, लेकिन फ़ायदे की इस हफ्ते उम्मीद नहीं की जा सकती। ख्वाब आएंगे कुछ, आपको इस हफ्ते परेशानी वाले ख्वाब आएंगे, कुछ वीराने वाले, जैसे कोई परेशान आदमी होता है, इसी तरह से आपको कुछ ख्वाब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदालत से आपको इस हफ्ते, अगर आपका कोई अदालत में मामला चल रहा है, कोई आपने कोई अदालत में कोई आपके ऊपर किसी ने मुकदमा किया है, या आपने किसी पर मुकदमा किया हुआ है, तो वहाँ अदालत से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। वालदा की तरफ से आपको खुशी मिलेगी, और इज़्ज़त में आपके इजाफा होगा। बिज़नेस आपका इस हफ्ते अच्छा चलेगा, और अफसरान बाला से आपके ताल्लुकात इस हफ्ते अच्छे रहेंगे। और जो आपके दोस्त होंगे, जिनसे आपने कुछ उम्मीदें लगाई हैं, इनसे आपके ऐसे समझे कि आपको नामुरादी होगी, और इनके जो आपने उनसे मकसद हासिल करना चाहते हैं, अपने किसी करीबी दोस्तों से, जिनसे आप ऐसे समझे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके करीब दोस्त हैं, लेकिन वो इस हफ्ते आपके काम नहीं आएंगे, और इस हफ्ते आपसे दूर ही भागेंगे, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। और अगर कोई कैदी है, किसी पर कोई मुकदमा वगैरह है, ऐसा कोई जेल में बंद है, तो इसके लिए ये हफ्ता आज़ादी लाएगा। अगर इसका कहीं कैद में है, तो वो कैद से इस हफ्ते आज़ाद होगा। आपको इस हफ्ते जो ज़्यादातर फ़ायदे दिखाई दे रहे हैं, तो वो दिखाई दे रहे हैं आने जाने से। ऐसा कोई काम जिसमें आना जाना हो, कहीं करीब की सिटी में जाना हो, एक जगह वाला काम नहीं, जो आने जाने वाला काम होता है, दूसरी सिटी में गया, फिर वापस आया, फिर गया, तो इस नकल व हरकत ऐसा हम इसको कहते हैं। तो कहीं वहाँ से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा जो आपका मकसद होगा, वो किसी बुज़ुर्गों से और नेक आदमियों से आपके मकसद पूरे होंगे। और सफ़र इस हफ्ते आपके लिए, सफ़र से आपके जो ज़्यादातर मकासद हैं, वो बुज़ुर्गों से और सफ़र से हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बात है, इस हफ्ते जो आपके ज़्यादा और बड़े जो आपके काम हैं, जो आपने सोचे हुए हैं, कुछ कुछ बड़े बड़े मंसूबे आपके ज़हन में हैं, तो वो 120 दिन तक आपके नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ये 4 महीने जो हैं, वो इन पर कुछ ऐसा ऐसे समझे कि कुछ ताला लगाया हुआ है। ऐसे समझिए कि 4 महीने के बाद आपके जो बड़े मामलात आपने के कुछ अपने ज़हन में ही, वो 4 महीने तक नहीं हो सकेंगे। और जो हमने इस हफ्ते मजमुआ निकाला है जो वोट वालों का, तो मजमुआ इनका ये है कि जिनको कोई मर्ज़ है, कोई तकलीफ़ है, तो उनके लिए ये हफ्ता सआदतमंदी लाएगा, और इनके लिए शिफा लाएगा, और इनकी जो मर्ज़ है, वो अल्लाह पाक के हुक्म से इनकी तकलीफ़, इनकी बीमारी में शिद्दत है, वो इस हफ्ते कम हो जाएगी। और ज़्यादा कुछ आपके हुसूल मुराद होगा, कुछ आपकी ज़्यादातर जो आपके मकसद हुए, वो अल्लाह पाक के हुक्म से हल हो जाएंगे, और आप उनको अपने मकसद को पा लेंगे। तो ये हैं हालात बुर्ज होत वालों के। तो अब हम आपसे इजाज़त मांगते हैं, और जाते जाते आपसे ये छोटी सी इल्तिजा करते हैं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस लाल वाले बटन पर जाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अभी हम आपसे इजाज़त मांगते हैं, और दुआ में याद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।